हेलो दोस्त, स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 9 के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 8 क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। जितने भी क्लास हैं दोस्तों, इसमें हमने एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करवाया हुआ है। तो जैसे दोस्त यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेकर आए हुए हैं इस पार्ट में। तो यहाँ से देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यह एक दोस्तों श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्त, 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त एक और प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यह दिया गया, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। इसमें हमको आयतों की संख्या बतानी है। यहाँ पर फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब होगा, इसको भी यहाँ पर देखेंगे हम। इसमें भी 4 आगे देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। जैसे भेड़ मेमना से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है तिलचट्टा किससे संबंधित होगा। तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। और फिर से एक बार इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प दोस्त सही जवाब निकल के आ जाएगा, यह दोस्त आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों होने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही दोस्त इसमें बने रहना वीडियो में। हम इसमें शॉर्ट ट्रिक माध्यम से और बेसिक लेवल से हम आप सभी को समझाने वाले हैं इस प्रश्न को। तो चलते हैं दोस्त यहाँ से हम पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप दोस्त इसमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, वह दिया गया नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। तो इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह कैसा दिखेगा। तो यह विकल्प नंबर ए था, या बी है, और यह सी है दोस्तों, और यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसको दोस्त खोलेंगे तो यह इस प्रकार से इधर आएगा और यहाँ से इस प्रकार से आएगा। जब इसको खोलेंगे उधर की ओर तो यहाँ से यह इस प्रकार से चला जाएगा यहाँ पर। और जब इसको दोस्त हम ऊपर की ओर खोलेंगे, ऊपर की ओर जब इसको खोलेंगे हम, तो यहाँ से या तो सेम ही आएगा डायरेक्शन इस प्रकार से, और यहाँ पर भी यह सेम ही आने वाला है डायरेक्शन। मगर जो ऊपर वाला है दोस्तों, यहाँ से यह भी सेम आने वाला है इस प्रकार से, और यहाँ पर यह भी सेम आने वाला है इस प्रकार से। इस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि ऐसा किस में दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे ऐसा विकल्प नंबर फर्स्ट में ही हमको मिल गया है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बी में देखते हैं तो बी में कहाँ पर दिक्कत है, तो बी में जो दिक्कत है दोस्तों, यह यहाँ पर आने वाली है, इस जगह पर दिक्कत है, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। अगर सी में देखते हैं तो सी में जो कमी आने वाली है दोस्तों, तो सी तो बिल्कुल सही था, मगर यहाँ पर जो कमी है यह इस जगह पर है, इस जगह पर बिल्कुल कमी है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्त हम चेक करते हैं यहाँ से डी वाले में, तो डी वाले में कमी यहाँ पर आ रही है, कमी इस जगह पर आ रही है, तो यह भी दोस्त बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही आता है। तो आशा करते दोस्त आप सभी को आप पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाले में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार से उसको हम यहाँ पर बना देंगे, उसके बाद बनाने के बाद वही देख लेंगे किसमें चित्र बन रहा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यह दोस्त होने वाला है रिपीटेड सीरीज का। तो रिपीटेड सीरीज में जैसे दिया गया, अक्षरों का वह संयोजन चुने जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्त यह श्रृंखला को पूरा करेगा, किस क्रमिक क्रम को हम रख देंगे इसमें। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न को, तो इसमें जितने पद हैं उसको हम पहले गिनते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो यहाँ पर दोस्त कुल मिलाकर 16 पद हैं। अगर हम 16 का पेयर बनाएंगे तो यह 4 गुणे 4 में ही बनेगा, 4 गुणे 4 में बन जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर हम 4 गुणे 4 का यहाँ पर पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 4, 4 4 का यहाँ से पेयर बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 का दोस्त यहाँ से हम पेयर बना लिए। अब देख रहे हैं जो है पहले स्थान पर, अगर पी बात करते पी यहाँ पर आ रहा है पहले स्थान पर, और पी यहाँ पर भी आ रहा है। हम कहें कि यहाँ पर दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो जो देखेंगे आगे भी यहाँ पर पी आएगा और यहाँ पर भी दोस्त पी ही आएगा। अब जब दोस्त यहाँ पर क्यों आ गया है तो यहाँ पर भी क्यों है, तो यहाँ पर हम दोस्त बिना सोचे समझे क्यों भर ही देंगे, क्यों यहाँ पर हमें रख देंगे। आगे देख रहे हैं दोस्त यहाँ पर आर आ रहा है तो यहाँ पर भी आर आ रहा है, तो आगे भी यहाँ पर आर निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा। एक श्रृंखला पूरी हो गई है। क्या भरा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और यस, पी क्यू आर और यस, पी क्यू आर और यस, यस यहाँ पर भर उठेगा। दोस्त हमने क्या क्या भरा हुआ है, हमने जो भरा हुआ है पी आर क्यू यस, पी आर क्यू यस, और उसके बाद पी आर यस क्यू और यस, इतने शब्द को हमने दोस्तों यहाँ पर भरा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे हम पी आर क्यू यस, पी आर क्यू यस, और यहाँ पर पी आर यस क्यू यस। तो यह दोस्त विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। क्या जवाब, विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 जैसे दोस्त सही आता है। यहाँ से हम चले जाएंगे फिर अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द निकल के आ जाएगा। अगर हमको क्वेश्चन स्थान पर बताना है कौन सा शब्द निकल के आएगा, तो यहाँ से देखेंगे ए कितने पर होता है, ए हम कहेंगे 1 पर होता है। अगर सी बात करते हैं, सी की प्लेस वैल्यू 2, सी की 3 होती है और ए की 5 होती है। तो ऐसे देखेंगे यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, हम कहेंगे 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर इसका 2 का ज़्यादा है। आगे भी 2 का हम डिफरेंस लगा देंगे, 5 और 2 7, 5 2 7, 7 पर क्या आता है दोस्तों, जी आता है, जी 7 होता है। आगे देखते हैं बी की बात करते हैं तो बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, और एच 8 पर होता है। तो देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 3 8, आगे 8 और 3 करेंगे तो 11 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आना है दोस्तों, 11। 11 पर क्या होता है, के होता है। तो जी के किसमें दिख रहा है, हम कहेंगे ना इसमें दिख रहा है, ना ही इसमें दिख रहा है, और ना ही इसमें दिख रहा है। यह दिख रहा है विकल्प नंबर 3 में। तो सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो हम कहेंगे यह विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। कैसे विकल्प नंबर 3 दोस्त, आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। गणितीय चिन्हों का वह या मैथमेटिकल ऑपरेशन का दोस्तों प्रश्न होने वाला है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आजकल परीक्षा में बहुत बार पूछा जा रहा है। जैसे दिया गया है 48 और यहाँ पर स्टार है, स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसमें से पहले विकल्प देखते हैं। ए वाले को अगर हम उठाते हैं तो पहले डिवाइड दिया गया तो पहले यहाँ पर भाग लिखते हैं, उसके बाद गुणा दिया गया गुणा लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों जोड़ दिया गया जोड़ लिखेंगे, और यहाँ पर घटाव दिया घटाव, और बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर दोस्त हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले क्या सॉल्व होता है, भाग सॉल्व होता है। भाग करेंगे यहाँ से 12 है और भागे मतलब 48 भागे 12 है, तो 12 से इसको हम काटेंगे तो यह जाएगा 4 बार। अब 4 गुणे 8, उसके बाद क्या था जो दोस्तों, अगर हम बोर्ड मास से देखेंगे तो यहाँ पर आने वाला है आपकी गुणा आएगा, तो गुणा 8 चौक 32 निकल के आ जाएगा, 32 है। और यहाँ से 15 और 3 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यह 12 निकल के आने वाला है, तो यहाँ पर 12 निकल के आ जाएगा। तो 32 और 12 करेंगे दोस्त तो 2 2 4 और 3 और 1 4, 44 निकल के आने वाला है। तो 44 दोस्त विकल्प 12 बराबर के उस पार भी दिया गया है। तो हम कहेंगे यही ऑपरेशन जो है विकल्प नंबर ए, अगर हम इन सभी ऑपरेशन को रखते हैं इन विकल्पों में तो यह बिल्कुल सही जवाब होता है। तो कौन सा, विकल्प नंबर ए। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, यहाँ से हम फिर चले जाएंगे अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया दोस्त, वह बताया गया 215। यह भी श्रेणी का प्रश्न होने वाला, श्रृंखला का। जैसे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हम बात करते हैं 15 से 31 कितना ज़्यादा है, अगर हम 15 से 31 देखेंगे तो यह दोस्त प्लस का 16 ज़्यादा, क्योंकि 15 दूना 30 और यह एक ज़्यादा है, तो 15 से 15 हो जाएगा और एक 16, 16 ज़्यादा है। आगे देखते हैं 56, 56 में से अगर हम 31 घटाते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 25 ज़्यादा है। ऐसे दोस्त यहाँ पर देखेंगे हम 92, 92 में से 56 घटाते हैं तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जो पहला वाला दिया गया है यह दोस्त किसका वर्ग है, हम कहेंगे 4 का वर्ग है। दूसरा वाला या 5 का वर्ग है, और तीसरा वाला दोस्तों यहाँ देखेंगे 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 4, 5, 6, आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे 7 का वर्ग निकल के आने वाला है। 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 49 निकल के आ जाएगा। जैसे हम 292 में 49 को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आना 9 2 11, और 9 4 13, 9 4 13, और एक 14 निकल के आने वाला है, और 2 और एक 3 निकल के आने वाला है। क्या आ जाएगा, 341। 341 दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 341। 341 विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 2 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। दोस्त हमको आयतों की संख्या इसमें बतानी है। तो आयतों की संख्या देखने के लिए दोस्त एक नियम होता है, मतलब कि आयत गिनने के लिए नियम क्या होता है, अगर इस प्रकार से कहीं पर आकृति दिखाई दे रही है, इस प्रकार से आकृति है, और इसको हम बराबर भागों में काट देते हैं यहाँ पर, तो यह कितने भागों में हो गया, हम कहें 1 2 3 4, 4 भागों में हम इसको काट दिए हैं। तो यहाँ से देखेंगे, पहले नंबर ही कर लेते हैं। इसमें अगर आयत गिनना हुआ 1 2 3 4, इसमें कुल मिलाकर कितने आयत हैं, तो हम कहेंगे 4 3 7 2 9 और एक 10, 10 आयत हैं। मतलब कि इनको गिनने का मतलब क्या होता है, जो जितने खंड हैं उनको हम नंबर कर देंगे, नंबर करने के बाद उन सभी नंबरों को हम जोड़ लेंगे, तो इसमें कुल मिलाकर 10 आयत निकल के आ जाएंगे। तो ऐसी आकृति देखेंगे दोस्त यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है कुछ इस तरीके से, ये वाली आकृति इस तरीके से यहाँ पर बन रही है दोस्तों यहाँ पर। तो इसको हम नंबर ही कर देंगे, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और एक 10, यहाँ पर 10 आयत निकल के आने वाला है। 10 आयत दोस्त यहाँ से यहाँ तक हो गई है। अगर हम देखेंगे तो एक आयत यहाँ पर है इस प्रकार से, और एक आयत दोस्त यहाँ पर भी है, हमने इसको नहीं गिना है, तो कुल मिलाकर 2 और बढ़ जाएंगे, और 2 देखते हैं और बढ़ेंगे कहाँ से, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये वाले पूरे वाले को देखेंगे तो इसको हमने कहाँ गिना है भाई, इसको हमने नहीं गिना है, एक आयत यह हो जाएगा, और एक आयत फिर इधर से भी पूरा वाला हो जाएगा इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर दोस्त 2 और बढ़ जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 आयत निकल के आ जाएगा। इस वाली आकृति में कितने आयत आएंगे, हम कहेंगे 14 आयत आएंगे। तो 14 किस विकल्प में दिया गया है, या विकल्प नंबर पहले में ही दिया गया है, तो विकल्प नंबर जो पहला हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त आशा करते हैं आप सभी को अब आयत गिनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों आज चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। यह बताया गया है कि निम्नलिखित बेन आरेख में त्रिभुज खिलाड़ियों को निरूपित करता है। त्रिभुज जो है यह खिलाड़ियों को निरूपित करता है, खिलाड़ियों को निरूपित करता है, और षष्ठभुज जो है भारतीयों को निरूपित करता है। जो षष्ठभुज है यह भारतीयों को निरूपित करता है। आगे आयत जो है लड़कों को, आयत जो होने वाला है दोस्त यह लड़कों को निरूपित करता है। आगे क्या बताना है कि दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। बताएं कि कितने भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं, लेकिन लड़के नहीं हैं, लड़कों को हमको नहीं गिनना, मतलब यह वाला आयत वाला तो बिल्कुल आने वाला नहीं है, आयत वाला बिल्कुल नहीं आने वाला, बाकी दोनों आने वाले हैं कि कितने भारतीय हैं वो जो खिलाड़ी हैं, कितने भारतीय हैं जो खिलाड़ी हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, षष्ठभुज और त्रिभुज में कॉमन क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है।
दोस्त 10 जो हो जाएगा यह बिल्कुल इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। कितने हैं? 10 हैं। 10 खिलाड़ी है जो भारतीय हैं, 10 भारतीय जो है जो खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर फर्स्ट में है, तो विकल्प नंबर पहला ही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यह बताना है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है दोस्तों, यहाँ दूसरा शब्द दिया गया है, दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अगर बात करते हैं यहाँ से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित होने वाला है, तो देखेंगे यहाँ से हम अगर बात करते हैं भेड़ मेमना, भेड़ के बच्चे को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेमना होता है। भेड़ का बच्चा क्या होता है? मेमना होता है। तो इसी प्रकार से बताना है तिलचट्टा। तिलचट्टा मतलब होता है काकरोच। काकरोच का बच्चे को हम क्या कहते हैं? इसको आपको दोस्तों बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। यह एक दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह साथ साथ जीके में भी पूछा जाता है। यह जीके में भी पूछा गया प्रश्न है। जैसे बात करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो यह इल्ली जो होता है, इल्ली किसका बच्चा होता है? अगर हम इल्ली देखेंगे तो यह तितली का बच्चा होता है। किसका दोस्तों? तितली का बच्चा होता है इल्ली। अगर देखते हैं बछड़ी, जो बछड़ी होता है, बछड़ी या बछड़ा जो होता है यह गाय का बच्चा होता है। गाय का बच्चा होता है। अगर दोस्त देखेंगे हम लार्वा जो होता है दोस्तों, यह कीट पतंगों का बच्चा होता है। कीट पतंगों का बच्चा होता है। हम कहेंगे कीट पतंगे तो ये भी हैं, तिलचट्टा भी, मगर यह लार्वा नहीं होगा तिलचट्टा का बच्चा। तिलचट्टा का बच्चे को क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। इसको दोस्त आप ध्यान देना, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान देना जरूर। क्या कहते हैं तिलचट्टे के बच्चे को? काकरोच के बच्चे को हम निम्फ कहते हैं। तो निम्फ विकल्प नंबर 4 में दिया गया है दोस्त। इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या तो हो सके तो दोस्त आप इस प्रश्न को नोट करके लिख लीजिएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है? या होने वाला वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उस तरह से संबंधित नहीं है। इसी को तो हमको ढूंढना था, नहीं वाले को। बाकी तो है वाले सब लोग ढूंढ लेते हैं। अगर हम ये वाला क्वेश्चन ऊपर का नहीं पढ़ते हैं तो हम इन क्वेश्चनों को अधिकतर गलत ही कर देते हैं क्वेश्चन पेपरों में। हम बता रहे हैं, अगर आप ये वाला नहीं देते, जैसे आप इसको देखे तुरंत आप खुश हो गए कि हाँ तो सिमिलर सेट का है कि इसके समान हमको ढूंढना है। और अगर जब आप इसके समान ढूंढेंगे तो इसमें से पहला ही विकल्प मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो आप इसको सही कर देंगे। तो क्वेश्चन आप तो जानेंगे कि हमने सही किया, मगर जो एग्जामिनर देखेगा वो देखेगा अगर आपने सही किया तो तुरंत ऐसे मारेगा, आपने ऐसे किया तुरंत वो ऐसे कर देगा, गलत कर देगा, और तुम्हारा तुरंत वहाँ से माइनस में चला जाएगा नंबर। तो जैसे देखते हैं यहाँ से हम अगर 7 से 51 देखते हैं तो 7 करेंगे, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग करेंगे और प्लस का 2 जोड़ देंगे, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49 प्लस का 2 करेंगे तो 51 निकल के आने वाला है। ऐसे दोस्त 22 को अगर हम बढ़ाते हैं तो 22 को हम करेंगे 7 और 15 7 कितना निकल के आने वाला है? 22 निकल के आने वाला है, जो कि 15 जोड़ा गया है। दोस्त ऐसे हम जोड़ने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम पहले में देखते हैं तो 4 चौक 16 2 करेंगे तो 18 आएगा। अगर हम 4 में 15 जोड़ते हैं तो 19 निकल के आने वाला है, जो कि दोस्त इसी प्रकार से निर्भर है, इसी प्रकार से बन रहा है। अगर हम देखते हैं दूसरे वाले को, 11 में 121, 121 में 2 जोड़ेंगे तो 123 आएगा। अगर हम दोस्त 11 में 15 जोड़ते हैं तो यह 26 निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, या इसी का भी पालन करता है। अगर देखते हैं 3 वाले को तो 6 3 18, 6 चौक 36 और 2 करेंगे तो 38 निकल के आने वाला है। मगर दोस्त यहाँ से करेंगे 15 और 6 करेंगे तो 21 आएगा, ना कि दोस्त 22 आएगा। 15 6 करेंगे तो 21 निकल के आने वाला है, ना कि दोस्त 22 निकल के आने वाला है। तो जो संबंधित नहीं है वह विकल्प नंबर 3 ही है, विकल्प नंबर 3 ही है, या संबंधित नहीं है। तो आगे चेक करते हैं इसी प्रकार से। अगर हम 4 वाले को चेक करेंगे तो 3 3 9 2 11, और अगर हम 15 जोड़ते हैं 3 में तो यह 18 निकल के आने वाला है। यह भी बिल्कुल सही है। जो दोस्त सही होने वाला है इसका वह है विकल्प नंबर 3। यही दोस्त संबंधित नहीं है, विकल्प नंबर 3, क्योंकि हमको संबंधित नहीं का ढूंढना था।
तो विकल्प नंबर 3 इसमें दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है दोस्त? जैसे दिया गया है एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद हैं। कितने व्यक्ति मौजूद हैं? 28 व्यक्ति मौजूद हैं। और कहा गया है सम्मेलन के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। याद उनमें से 7 व्यक्ति तो जो थे इन सभी के दुश्मन थे। 7 व्यक्ति जो थे वह इन सभी के दुश्मन थे, हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। दुश्मन थे तभी तो आदमी, वो विपक्षी वाले थे 7 लोग, और जो 7 लोग थे वह विपक्षी वाले थे, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए? कितने हाथ मिलाए गए? अगर दोस्तों हमको निकालना है कितने हाथ मिलाएंगे, तो यहाँ से इसका फार्मूला होता है n-1/2। तो यन का मान है, अगर हम देखेंगे यहाँ से n कितनी बार हो रहा है, तो 28 टोटल, इसमें से 7 से नहीं मिलाया तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएंगे। तो n बराबर 21 हो जाएगा। 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 निकल के आने वाला है, और इसका बटा 2 कर देंगे हम, तो बटे 2 करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से 10 निकल के आने वाला है। तो 21 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ 210 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है दोस्तों? 210 निकल के आने वाला है। तो कुल मिलाकर 210 कितने थे? 210 बार हाथ मिलाए गए हैं। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसमें 2 विकल्प मिट गए हैं, उनको याद ना रखना, क्योंकि इसमें 2 ही जब विकल्प दिए गए तो दोनों में से एक जरूर सही होगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर दोस्त यहीं पर दिया रहता कि उन्होंने जो है गिफ्ट वाले की बात करता, अगर वह गिफ्ट वाले की बात करता तो इसके लिए भी ध्यान दे दिएगा क्या फार्मूला का। या तो था हाथ मिलाने के लिए, हैंड शेक करने के लिए। अगर वह गिफ्ट देता तो गिफ्ट देने के लिए क्या होता है? n-1 हो जाता, n-1 होता, बटे में 2 नहीं होता। इसमें जो है हैंड शेक कर रहे हैं वह बटे में 2 हो रहा है। किस लिए? क्योंकि एक लोग सिर्फ एक लोग से भी हाथ मिलाएगा। अगर दोस्त गिफ्ट देने की बात करें, जैसे हम आपको गिफ्ट देंगे तो आप हमको भी गिफ्ट देंगे, मतलब कि 2 गिफ्टों की यहाँ पर आदान प्रदान हो रही है। एक गिफ्ट दे रहे हैं और एक गिफ्ट पा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्त देखेंगे तो इसलिए बटे 2 कट जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्त हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताया गया नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। तो उस असंगत शब्द का चयन करें। दोस्तों आपको इसमें से असंगत बता रहा है, कौन सा असंगत है। आप इसमें से असंगत ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढ के बताइए कैसे इसमें आप असंगत ढूंढेंगे। अगर हम इसमें असंगत ढूंढते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे परामर्शदाता, अध्यापिका, मार्गदर्शक, अनुदेशक। तो यहाँ दोस्त दिए गए, अगर यहाँ से मेल और फीमेल देखते हैं तो या तो फीमेल हो गया। अगर यहाँ इसको देखते हैं फर्स्ट वाले को तो यह मेल है, सेकेंड वाले को या दोस्त फीमेल है। अगर थर्ड वाले को देखते हैं मार्गदर्शक, और इसका क्या होता है? या मेल होता है। अगर यहाँ से देखेंगे अनुदेशक, यह भी दोस्त मेल है। तो यहाँ से देखेंगे हम सब मेल ही दिख रहे हैं, मतलब कि 1, 3 और 4 यह मेल दिख रहे हैं। सिर्फ एक ही भिन्न आ रहा है, कौन सा? विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 दोस्त यह फीमेल होने वाला है। तो यही विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब सारे के सारे मेल हैं और एक फीमेल है तो यही फीमेल वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम परामर्शदाता की बात करते हैं तो परामर्शदाती होता है, क्या होता है? परामर्शदात्री होता है, परामर्शदात्री होता है इसका स्त्रीलिंग। अगर हम बात करते हैं मार्गदर्शक, मार्गदर्शक का मार्गदर्शकी होता है। अनुदेशक अनुदेशकी होता है। यहाँ से इन सब का स्त्रीलिंग मतलब फीमेल बन जाएगा। दोस्त आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चलते हैं दोस्त यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? यह दिया गया दोस्तों कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे दिया गया कोई भी अतिथि प्रशिक्षित नहीं है। जितने भी दोस्त अतिथि हैं यह प्रशिक्षित नहीं है, अतिथि हो जाएंगे। और कहा गया है यह प्रशिक्षित नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? प्रशिक्षित नहीं है। आगे सभी प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, जितने भी प्रशिक्षित हैं ये सभी कर्मचारी हैं। आगे कुछ कर्मचारी लंबे हैं, कुछ कर्मचारी का कुछ हिस्सा दोस्तों यह लंबा होने वाला है, यह लंबे हैं। तो कहा गया है अगर यह लंबे हैं तो यह दोस्तों अतिथि वाले को भी काट सकते, क्योंकि मना नहीं किया गया है
और यह प्रशिक्षित वाले को भी काट सकता था, काट सकता था। तो यहाँ से इस चित्र को हम ध्यान देंगे कि यह जो लंबा वाला है यह दोस्तों अतिथि वाले को भी काट सकता था, और जो कर्मचारी है यह भी काट सकता था अतिथि वाले को, या भी अतिथि वाले को काट सकता। वह तो सिर्फ मना किया गया है, प्रशिक्षित से ही मना किया गया है, वह प्रशिक्षित नहीं हो सकता है। यहाँ से देखेंगे सेकंड क्या बनेगा। अगर देखते हैं फर्स्ट निष्कर्ष को, तो कुछ लंबे प्रशिक्षित हैं, कुछ लंबे जो हैं यह प्रशिक्षित हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे इसमें काट नहीं रहा है। अगर एक में विकल्प गलत हो तो मतलब एक में अगर नहीं काटे, मतलब एक में अगर चित्र गलत है तो उसको गलत काट देंगे। जो सही होना चाहिए वह दोनों में सही होना चाहिए। जैसे यहाँ से देखते हैं हम, कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, कर्मचारी का को शिक्षा क्या प्रशिक्षित है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही होने वाला है। अगर देखते हैं निष्कर्ष नंबर थर्ड को, कोई भी लंबा अतिथि नहीं है, कोई भी लंबा जो है यह अतिथि नहीं है, तो यह दोस्त अतिथि वाले को काट सकता था, काट सकता था। तो इसमें दिया गया कोई भी अतिथि नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करता है, हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करता है। तो यह किस में दिया गया है, यह विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। दोस्त इसका विकल्प नंबर जो 3 था यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्त जैसे विकल्प नंबर 3 आता है, हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, अगर किसी विशिष्ट कोड भाषा में मैंगो को इस प्रकार लिखा जाता है और ग्रेप को कहा गया है इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है एप्पल को हम कैसे लिखेंगे, एप्पल को हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर यहाँ से देखते हैं मैंगो, मैंगो की बात करते हैं तो यम ए 13 पर होता है, ए 1 पर होता है, और यन 14 पर होता है, जी होता है 7 पर, ओ होता है 15 पर। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे कि यह किस तरीके से बनाया गया है, तो 13 से 13 बनाया गया है, तो गुणे 1 करके। अगर हमको बनाना हुआ 1 से 2, तो यहाँ पर गुणे 2 करेंगे तभी तो 2 बनेगा। तो अगर हमको 14 है, 14 से अगर हमको 42 बनाना है तो गुणे 3 करना पड़ेगा। आगे 7 है, तो 7 से अगर हमको 28 बनाना हुआ तो गुणे 4 करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 15, 15 से अगर हमको 75 बनाना हुआ तो 15 पचे 75, यहाँ पर गुणे 5 किया गया है। हम कहेंगे गुणे 1, गुणे 2, गुणे 3, गुणे, मतलब जितने पद हैं, मतलब जिस पद पर जो आ रहा है उसी पद से वहाँ पर गुणा किया गया है। जैसे एम जो है 1 पोजीशन पर आ रहा है, पहले पर, ये 2 पर आ रहा है, या 3 पर, जी 7, जी 4 पर, और वो 5 पर आ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 7 क्या दोस्तों दिया गया यहाँ पर 7, और आर होता है 18 पर, ए 1 पर, पी होता है 16 पर, और ई होता है 5 पर। देखेंगे 7 एक नम 7 दिया गया है, 18 दूना 36 दिया गया है, और 3 एक नम 3 दिया गया है। और दोस्त यहाँ से देखेंगे हम कि 3 को 1 से 3 बार गुणा 3 ही आएगा, और 16 दिया गया है तो 16 चौका 64 आ जाएगा, और 5 दिया गया, 5 हम 25 निकल के आ रहा है। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे हम जिससे जो अक्षर आ रहा है वह उसी शब्द से गुणा किया गया है। वैसे दोस्त यहाँ पर हम लगा देंगे, ए होता है 1 पर, ए की बात करते हैं तो ए होता है 1 पर, और पी के बाद पी होता है 16 पर, 16 पर, या 12 पर, और ई 5 पर। तो 1 आ जाएगा, और 16 दूना 32 आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे हम 16 दूना 32, 16 3 48, और 12 चौक 48, और 5 हम 25। तो क्या निकल कर आना, 1 32 48 48 25। 1 32 48 नहीं दिया गया, गलत हो जाएगा। 2 32 यहाँ पर दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए 1 32 48 48 25, तो यह दिया गया है विकल्प नंबर 3 में। दोस्त विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्त एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने एक आसान शब्दों में हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। चलते हैं दोस्त, देखते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्त कथन और निष्कर्ष का यह भी प्रश्न होने वाला है, मगर यह कुछ अलग तरीके से है, इसको आप ध्यान देना। जैसे बात करते हैं, माता अपने बच्चे को कहती है, माता जो है अपने बच्चे को कह रही है कि पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। कह रहा है, अगर आप कह रही है कि अगर आप पैदल करते हैं तो पैदल जो होता है पैदल पथ होता है, तो इस पर जो होता है या कुछ फीट की दूरी पर होता है, आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, पैदल यात्रियों को सुरक्षा, पैदल जो है पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है।
पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए, यह बिल्कुल सही है इस कथन के हिसाब से। अगर देखते हैं सेकंड, सभी बच्चे जानते हैं पैदल पार पथ क्या है, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तभी तो उनकी माँ बता रही है। उनकी माँ कह रही है कि जो बेटा जो पैदल पार पथ होता है या कुछ फीट की दूरी पर होता है और यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित होता है, तो इसीलिए तो कह रही है। अगर उनको पता होता तो काहे वो कहती। तो यहाँ से देखेंगे निष्कर्ष नंबर सेकंड बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो होगा वह फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। कौन सा अनुसरण करता है, सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो यह विकल्प नंबर दोस्त 4 में दिया गया है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है। फिर चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्त साइंस का प्रश्न होने वाला है। यह साथ में साथ इससे भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ में साथ यह साइंस के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है, जैसे बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय अगर क्षेत्र का मात्रक देते हैं तो टेस्ला होता है, तो यह मात्रक दिया गया है। अगर हम देखते हैं शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों। अगर हम शक्ति के मात्रक की बात करते हैं, क्या मीटर होता है, नहीं मीटर नहीं होता है। अगर हम वाट की बात करते हैं, क्या वाट होता है, मीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। अगर हम वाट, क्या वाट होता है, क्या वाट होता है, जी हाँ। अगर हम बात करते हैं वाट, तो यह शक्ति का मात्रक होता है, वाट होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है दोस्तों विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक सॉरी ओम, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। मगर अगर हमको वोल्ट का मात्रक होगा तो यह होता है दोस्तों, यह होता है विद्युत, यह होता है वोल्ट। वोल्ट या मात्रक होता है किसका, वाट। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक है। अगर हम वोल्ट का मात्रक बात करते हैं तो यह वोल्ट जो होता है दोस्तों, यह होता है विद्युत विभव का। अगर देखते हैं लीटर, लीटर जो होता है दोस्तों, लीटर होता है द्रव्यमान का मात्रक। लीटर होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है लीटर। तो हम कहेंगे इसका जो मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही होता है, हम कहेंगे यह एक लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको या जो है क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए।